वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन यूपी बोर्ड एग्जाम फाइटर में। तो चलिए, ये आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी की जो संस्कृत है वाराणसी चैप्टर है। आज हम इसका हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे और ये अनुवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे ज़रूर हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी एक प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायां गंगाया कूले स्थिता। यह विमल सलिल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्सा घट्टा नाम वल्याकृति पंक्ति। अस्सा घट्टा नाम मतलब इसके जो घाट हैं वो वल्याकृति पंक्ति के जैसे धवलायम चंद्र का बहुराजित चांद की तरह से शोभित करने वाले चांद की तरह आकृति के हैं। अगणता पर्यटका सुदूरेभ्य नित्रम अत्र आयन्ति। अग्रता पर्यटक का मतलब अनेकों पर्यटक सुदूरेभ्यो दूर दूर से नित्यम अत्र आयन्ति प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानांच शोभा विलोक्य। यहाँ के घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति। इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति दोदते। वाराणसी प्राचीन काल से घर घर में विद्या की जो दिव्य ज्योति फैला रही है। अधुनापि अधुनापि अत्र मतलब आज भी संस्कृत भाषा का प्रवाह यहाँ पर हो रहा है। जननाम ज्ञानंच वर्धते और लोगों के ज्ञान को बढ़ावा दे रही है। अत्र अनेके आचार्य। यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्य श्रेष्ठ। मूर्धन्य बोलते हैं श्रेष्ठ को। विद्वांस विद्वान वैदिक वाग्मन से वैदिक वैदिक वेदों की अध्ययन करने के अध्ययन करने या अध्यापन कराने से च इदानीं निरता प्रतिदिन आते हैं। न केवल भारतीय ही नहीं अपितु वैदेशिका मतलब विदेशी भी गीवाड़ वाड्यायम उपनिषदों का गीताओं का गीवार वाड अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति अध्ययन करने के लिए आते हैं। निसंकुल चा विद्या ग्रहंती और निशुल्क बिना पैसे के विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ इत्यत्र विश्वविद्यालय। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ इत्यर्थे त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यह 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञानस्दम अध्ययन प्रचलित। इनके द्वारा नवीन और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान में अध्ययन प्रचलित होता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। यह नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा के केंद्र की स्थल है। केंद्र स्थल मतलब संगम स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसरता। इत एव संस्कृत यहाँ पर संस्कृत भाषा संस्कृत और संस्कृत के आलोक सर्वत्र प्रसरती। संस्कृत के जो जो ज्योति है वो सब जगह प्रसरित फैल रही है। मुगल युवराज दारा सिको सम्राट दारा सिको अत्रागत यहाँ आए। भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन करो और भारतीय दर्शन शास्त्रों में अध्ययन किया। साथ तेषां ज्ञानेन वह इस ज्ञान से तथा प्रभावित वह इस ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित हुए। यत तेन उपनिषदाम इसके बाद उन्होंने जो उपनिषद था पारसी भाषायाम कारित। उन्होंने अपना जो उपनिषद था वो फारसी भाषा में लिखा। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बह महात्मा अत्रागत्य। यहाँ पर महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बह और अनेकों महात्मन अत्रागत यहाँ आए। स्वीयान विचारान प्रसारन और अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। न केवल दर्शन में बल अपितु साहित्य धर्म में अपितु न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्रे अपि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी
विविध कलानां विविध कलाओं की शिल्पानांच कृते लोके विस्तृता और शिल्पकारी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कोशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ति और यहाँ की रेशमी कोशे शाटिका मतलब रेशमी साड़ी देश विदेश में फैली हुई है या प्रचलित है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तया प्रथिता और यहाँ की जो विद्वता है वो प्रचार प्रसार है। इयम निजा प्राचीन परंपरा परिपालयते और यह प्राचीन परंपराओं को पालन करता है। तथा गीयते कवि भी इस वजह से इस श्लोक में कहा गया है। इस वाराणसी के बारे में कहा गया है, पंक्तियों में कहा है, काशी में मरणम मंगलम यत्र विभूति स विभूषणम कौपी न यत्र कौशया मरणम मंगलम यत्र विभूतिस्स विभूषणम कौपी न यत्र कौशया साक्येन मीयते। काशी में मरण मृत्यु भी मंगलकारी मानी जाती है और यहाँ के आभूषण तथा रेशमी वस्त्र संसार में प्रसिद्ध हैं, इसलिए काशी को अद्भुत और महान नगरी कहा जाता है।